नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा जागरूक युवा चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लॉक वाइज जो भर्ती चली हुई है रोजगार कार्यालय की तरफ से, तो उसमें एक अपनी SIS कंपनी जो भर्ती कर रही है सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। तो आज MNS जो कॉलेज है वहाँ पे हम आए थे, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। उसमें जो भर्ती चली हुई थी उनके जो हमारे भर्ती डायरेक्टर हैं राकेश चौधरी, जिनका नाम हमने पढ़ा था न्यूज़ में, तो हमने सोचा कि एक बार उनसे थोड़ी जानकारी ले किस प्रकार की भर्ती है, कैसे वो लड़कों को ले रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बताइए, ये जो आपने जो रोजगार के जो मेले चला रहे हो आप जी कंपनी की तरफ से, कौन सी आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं SIS सिक्योरिटी से RTC रीजनल ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली से हूँ। आज यहाँ पे कैंप है अपने जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा SIS का सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के लिए आयोजन किया गया था, जो 19 तारीख से चला था। पहला कैंप जिसका लोहारू सेवा नियोजन कार्यालय में लगा था, दूसरा दादरी में लगा था और आज आखिरी दिन था। अभी तक इसमें समथिंग 1100 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 47 लड़के सिलेक्ट हुए हैं सर। अच्छा, तो आप जो सिलेक्ट कर रहे हो उन लड़कों को, उनके लिए क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, क्या सैलरी बेस है या क्या क्वालिफिकेशन ले रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के नाम से है, जिसका ऑल ओवर इंडिया सर्विस है। तो हर स्टेट का अलग अलग पे स्केल होता है। SIS उसी न्यूनतम वेतन एक्ट अधिनियम के तहत पे स्केल करती है और उससे ज़्यादा ही करती है। अभी हम सर जो भर्ती कर रहे हैं दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर से हैं, तो उनका दिल्ली NCR और अपने मानेसर गुड़गांव में पोस्टिंग होगा। अगर वो हरियाणा में ड्यूटी करते हैं तो 12,000 से लेके 22,000 रुपये तक का स्टार्टिंग पे स्केल होता है। तो जैसा हमने पीछे जो आपकी जो भर्ती के बारे में सुना था, आपने किसी पंचायती विभाग या किसी DC रेट पे जो भर्ती के लिए जो आपने विज्ञापन निकाला था कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया था, वो क्या मैटर था, उसके बारे में बताएं थोड़ा। उसमें सर ये था कि ADC साहब से मिलकर हमने कैंप का परमिशन लिया था, जो हम ऑल ओवर इंडिया पूरे भारतवर्ष में करते हैं। उसके बाद में हमारा पहला कैंप बहल ब्लॉक में था। वहाँ पे 23 तारीख का अपना हरियाणा दिवस शहीद दिवस की वजह से छुट्टी था, तो प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था। हमने वहाँ पे प्रशासन के जो और कर्मचारी थे उनको लेटर दिखाया। जैसे ही हम भर्ती का प्रक्रिया शुरू ही करने वाले थे, तो कुछ वहाँ पे राजनीतिक पार्टी से संबंधित कुछ लोग आ गए थे, जिन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। हमने उनको काफ़ी जानकारी देना चाहे कि हम इस तरीके से भर्ती करते हैं और इस तरीके का हम परमिशन लेके यहाँ पे बैठे हैं। तो बोले कि ऐसी परमिशन हम भी ले लेंगे। उसके बाद में उन्होंने लड़कों को उकसाया, भड़काऊ भाषण दिया। उसके बाद में हमें अभी सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि वो क्या करते हैं, SIS के नाम पे अलग से पैसा लेके, ज़्यादा पैसा लेके लड़कों को भर्ती करते हैं और हम वहाँ जाके SIS में लड़कों को जो SIS की प्रक्रिया है, जो SIS का जो फीस है उसके हिसाब से भर्ती करते हैं, तो उनकी दुकान बंद हो जाती है। तो काफ़ी हरियाणा से काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के भी SIS में भर्ती होते हैं। हम बच्चों को वही संदेश देना आए थे कि आप ऐसे दलालों के माध्यम से न आके जिला रोजगार कार्यालय या ब्लॉक के हिसाब से जो ADC DC साहब के परमिशन होता है, आप वहाँ पे अपना आइए, वहाँ पे इसका जानकारी लीजिए। जो लड़का इसमें सेलेक्ट होता है वो इसमें भर्ती होता है। तो आपके हिसाब से जो आप ये जो भर्ती कर रहे हैं गार्ड और सुपरवाइजर, उसके लिए जो लड़के अवेलेबल होते हैं उसमें क्या मापदंड, कैसे किस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे और आने वाले टाइम में किस ब्लॉक में कौन सी भर्ती चले उसके बारे में बताएं। सर, जो इसमें हर कोई भर्ती नहीं हो सकता, ये एक भर्ती की चेन की प्रक्रिया होती है। अभी हम 2 पदों के लिए भर्ती कर रहे हैं, दोनों पदों के लिए अलग अलग मापदंड है। जैसे सर आज आपने सुबह यहाँ पे देखा समथिंग 400 साढ़े 400 बच्चे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मात्र 21 लड़के हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, जो हमारे मापदंड को पूरा कर पाए हैं। हमने फिजिकल, शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद में 21 लड़कों को हमने इसके लिए फिट किया है और उनको आज ही नियुक्ति पत्र दिया है ट्रेनिंग का, जिसके बाद में वो 26 तारीख को रिपोर्ट करेंगे और वहाँ पे इनका 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण होगा। अगर ये प्रशिक्षण पूरा करते हैं तो इनको 65 वर्ष की उम्र तक का अपने सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पोस्टिंग मिलेगा। जैसे अपने यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है भिवानी में, तो शाम में सोलर प्लांट है, अपना मारुति है, विप्रो है, गेल है, हीरो है, लाल किला, कुतुब मीनार, मेट्रो, एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी लगी है ये SIS के लगा है। इन्हीं जगह पे इनको पोस्टिंग किया जाएगा। तो आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले जो विज्ञापन आया था उसके बारे में जो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया था और SIS को फर्जी बता रहे थे, तो आपकी कंपनी के बारे में कोई ऐसा बताएं कि ये फर्जी नहीं है, इसके क्या कैसे अप्रूव्ड है, कैसा इसका वो रहता है प्रोसीजर, उसके बारे में बताएं। हम SIS से हैं सर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है तो गृह मंत्रालय से अप्रूवल होता है और ऑल ओवर इंडिया सर्विस अलावा ये इंटरनेशनल
दूसरे देशों को भी सिक्योरिटी प्रदान करता है। किसी के बोलने से फर्जी नहीं होता है, वही बोलते हैं जो खुद फर्जी हैं। वो खुद फर्जी आदमी थे, इसलिए इनको फर्जी किया। अगर फर्जी होता तो हम ऑल ओवर इंडिया में ऐसे परमिशन लेके कैंप नहीं कर पाते, क्योंकि हम जहाँ पर भी कैंप करते हैं हम फर्जी तरीके से कैंप नहीं करते हैं। हम जहाँ पर भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में IPS और IAS साहब से परमिशन लेके, आपके मीडिया से परमिशन लेके, सबको नॉलेज में डाल के हम कैंप करते हैं। ये नहीं करते कि छुप के कर दिया, बाद में पता चला कि ऐसे कोई कंपनी आई और उनको लूट के ले गई। हम जो करते हैं वो IPS IAS साहब के नॉलेज में डाल के करते हैं। हम क्लियर हैं तभी तो हम वहाँ पे परमिशन लेके इस तरीके का काम करते हैं। उन लोगों ने इसलिए किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद लड़कों से एक्स्ट्रा पैसा भर्ती के नाम पे, जैसे फौज में पुलिस में लोग लेते हैं, ऐसे वो अलग से पैसा लेके भर्ती करते थे और उन्होंने गलती किया। अगर ऐसा इस गलत होती तो आज फिर हम यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि वही भिवानी जिला है जहाँ पे हम आज रोजगार कार्यालय के द्वारा हम कैंप करके आए। और हमने रोजगार कार्यालय हरियाणा का भिवानी नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाएंगे, क्योंकि हम पोर्टल पे जो हरियाणा का रोजगार मंत्रालय है वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। आगे भी आने वाले टाइम में, जैसे हमारा 22 तारीख से झज्जर में कैंप स्टार्ट हो रहा है, 26 तारीख तक हर ब्लॉक में कैंप होगा। ऐसे हम आगे हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाते हैं। तो अब आप जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आपकी कंपनी की तरफ से आने वाले टाइम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि इस कोरोना में बहुत सारी जॉब छूट गए हैं, बहुत सारे बेरोजगार लोग हो गए। आपने भी देखा है कि गाँव में जो लोग 20 साल 25 साल से गाँव नहीं देखा, उन लोगों को इस कोरोना में गाँव देखना पड़ा। हम आज भी इस कोरोना काल में लोगों के घरों में जाके, ब्लॉक में जाके SIS की नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आते हैं। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कोरोना नहीं, महा कोरोना आ जाएगा तो सिक्योरिटी की ओर जुट ज़्यादा पड़ेगी। जैसे आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने भी इनके बारे में बताया। अभी डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा संदेश मिला। डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, आर्मी ने कितना अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने लिए, देश के लिए दिन रात ड्यूटी करके और उस कोरोना में लोगों को बचाया है। तो हम तो उस डिपार्टमेंट से आते हैं। हमारा भी उस टाइम प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ था, SIS की तारीफ की गई थी। और SIS ने कोरोना काल में भी बहुत ऐसा लोगों को मदद किया है, लोगों को घरों में पहुंचाने के लिए, लोगों को खाना पीने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, लोगों को वो आर्थिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई है। तो आपकी जो SIS कंपनी बता रही है, इसकी जो रहने खाने की सुविधा है, ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़रूर। यहाँ पे जैसे लड़का सिलेक्ट होता है, वो लड़का वहाँ 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण में जाता है, तो वहाँ पे उनका रहना खाना, यूनिफॉर्म किट वगैरह एक आवासीय प्रशिक्षण होता है। जैसे अपने एक पुलिस प्रशासन का ट्रेनिंग स्टॉल होता है, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19 प्रशिक्षण के अंदर। वैसे ही प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण देने वाले भी उनको एक्समैन होते हैं, जो फौजी रिटायर्ड साहब होते हैं, तो वो काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिलता है। और जो लड़का वहाँ पे अच्छा अपना एक जैसे सिक्योरिटी जवान से संबंधित जो जानकारी, जो स्किल लेके वहाँ से जाता है और उसके बाद में अपने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में वहाँ पे प्रेजेंट करता है। और जैसा फिजिकल होता है उसके हिसाब से अच्छी अच्छी यूनिटें भी हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, एम्स हैं, अपना झज्जर एम्स है, रोहतक एम्स है, यहाँ पर भी अपने SIS लगी हुई है। तो लोकल लड़कों को लोकल में भी अच्छी सैलरी पैकेज में अच्छा जॉब मिल जाता है, क्योंकि इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें 65 साल तक का रिटायरमेंट तक का जॉब मिलता है। थैंक यू सर इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप सभी ने देखा कि जो SIS कंपनी की तरफ से रोजगार कार्यालय के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है, तो उसमें जो SIS कंपनी है वो उसके बारे में इन्होंने क्लियरेंस दिया कि भाई ये कंपनी फर्जी नहीं है और इस कंपनी का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और इसमें जितने वर्कर लगते हैं उनका भविष्य सिक्योर है और 65 साल तक की स्थायी नौकरी और पेंशन तक की सुविधा है।